सिर्फ 1 मिनट। लगता नहीं कि माल तो बहुत इकट्ठा हो जाता है, मगर माल के साथ वो ज़हनी सुकून नहीं आ पाता। और जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, आखिर में होता क्या है? और बेटा बेटी औलाद तो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, बल्कि मुल्क ही छोड़ जाते हैं। बड़े मियाँ पीछे इधर अकेले रहते हैं बंगले के अंदर। वो माल उनके किसी काम आता नहीं है, उसमें वो बरकत हो नहीं पाती है कि वो सुकून मिल सके जिसके लिए वो माल इकट्ठा करते रहे। ऐसा क्यों है? ये एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। गांव से बाहर एक छोटा सा मकान था, और उस मकान के अंदर करीमा चोर रहा करता था। वो करीमा चोर अपने फन में बड़ा माहिर था, और उसका एक ही बेटा था। तो जब बेटा थोड़ा जवान हुआ तो करीमा ने कहा कि, उसके बेटे का नाम नथु था, कि नथु मैंने तो बहुत कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुझको ये फन सिखा दूँ, और ताकि तू भी अपने कुछ खा कमा जिंदगी के अंदर। तो कल रात चलेंगे इंशाल्लाह, तेरी ट्रेनिंग है, और तुझे मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। अगली रात बाप बेटा निकले चोरी करने के लिए। गांव से बाहर निकले, और दूर कहीं उनको एक बंगला सा नजर आया जिसमें काफी रोशनी हो रही थी। बाप और बेटा दोनों दरख्त के नीचे बैठकर इंतजार करने लगे। लेकिन बाप ने कहा कि ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि लोग वाकई सोए कि नहीं सोए। ये ऐसे ही रोशनियां खोल के सोते हैं। फिर बाप ने कहा कि तुझे लाने की एक बड़ी खास वजह थी। ये जगह बड़ी भागवान है, मैंने कई बार इस घर में आके चोरियां की हैं, और जब भी मैं गया हूं कभी खाली हाथ नहीं आया हूं, हमेशा बहुत माल इधर से मिला है। और से बताया ये कि घर वाले भी ऐसे मस्त लोग हैं कि लंबी तान के सोते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। उनके मैं सरहाने से बक्सा खींच के उसमें जेवर निकाल के ले आया, इनको पता ही नहीं चला। क्या क्या माल मैं इनके घर से लेके नहीं आया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो आज मैं तुम्हारी ट्रेनिंग इस घर से शुरू करवा रहा हूँ, कि जिस घर में टारगेट बहुत आसान है, माल बहुत मिलेगा, घर वाले आराम से सोते रहेंगे, और कोई रोक टोक नहीं होगी। नत्थू कुछ देर इंतजार करता रहा, उठा और चल पड़ा। करीमा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, अब्बा मैं घर वापस जा रहा हूँ। अभी हमने चोरी कहाँ की है? कहने नहीं अब्बा, ये काम मुझे अब नहीं करना है। करीमा बड़ा हैरान कि मैं सबसे आसान टारगेट पे लेके आया था, माल भी टिका के मिलेगा, मज़ाहमत भी कोई नहीं होगी, तू जा कहाँ रहा है? जब करीमा का बहुत इसरार पड़ा, तो नत्थू ने कहा, अब्बा तू कहता है इस घर से कई बार माल लूट के लेकर आया है, और बहुत माल इकट्ठा किया है, लेकिन अगली बार जब तू गया है ना, तो घर उसी तरह से माल से भरा मिला। क्या वजह है? वो सारा माल हमारे घर उठ के आया, हमारे घर में तो बैठने कुछ कुछ भी नहीं है। इसका सारा माल तू अपने घर लेकर आया था अब्बा, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं बचा सिवाय फाकों के। और अब्बा एक बात तो बता, इतनी चोरियां तूने की हैं, इस घर का कोई चिराग बुझा नहीं आज तक, और अपने घर में तुझे चोरी का माल लेके आता रहा है, रातों को चिराग बुझा के सोना पड़ता है। दोस्तों, ये फर्क है हलाल की आमदनी में और हराम की आमदनी में। अगर माल हराम का होगा तो न ज़हनी सुकून मिलेगा, न घर में दिया जलेगा। यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।